हेलो ऑल। तो हमने लास्ट टॉपिक में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रिपिटल फोर्स दोनों भी देखा, उसके बीच का डिफरेंस के बारे में भी हमने डिस्कस किया। तो आज का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो टेक्स्ट बुक में आपके पेज में कहीं भी मेंशन तो किया नहीं है, फिर भी आपके इंफॉर्मेशन के तौर पे बता दूं कि टेक्स्ट बुक में अगर मेंशन भी नहीं होगा तो भी मैं आपको एक नया सा टॉपिक, नया नहीं पुराना टॉपिक जो 11th में आपने पढ़ा होगा वो पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, तो लेट अस टेक द रिव्यू बैक अगेन, लेट अस गो बैक टू आवर प्रीवियस टॉपिक। ओके, तो भाई हम कहाँ पे थे? तो यहाँ पे आपके सामने मैंने स्क्रीन शेयर किया है जहाँ पे आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है कि अ फैन इज रोटेटिंग एट 90 RPM. Okay, I'll explain you what is the long form of RPM over here. So your RPM is nothing but rotation per minute. Okay, and this is the unit for frequency. It is then switched off. तो ठीक है, फैन को रोटेट करने के बाद स्विच ऑफ किया. इट स्टॉप्स आफ्टर 21 revolutions. How much? After 21 revolution it stops. Calculate the time taken by it to stop, assuming that the frictional torque is constant. तो मैंने ये क्वेश्चन सिर्फ पर्पजली आपके सामने पढ़ा. इस टॉपिक को थोड़ा सा लास्ट में लेते हैं. ये जो पूरा कंसेप्ट है आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्व है. अब सॉल्व है उसमें जो फॉर्मूलाज इस्तेमाल किए हैं वो कुछ आपके प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड है. अगर आपका प्रीवियस नॉलेज क्लियर रहेगा तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट. तो प्रीवियस नॉलेज को वापस से ताज़ा किया जाए, क्या कहते हैं? तो ठीक है, चलो आज हम बात करते हैं पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बारे में और दोनों के बीच का डिफरेंस. साथ ही हम काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर सर्कुलर मोशन जो है, जो मैंने 3 काइनेमेटिक इक्वेशन दिए थे उसमें से 2 काइनेमेटिक इक्वेशन का कुछ तो जुगाड़ लगाना है यहाँ पे. तो क्या जुगाड़ लगाएंगे यहाँ पे वो भी देखेंगे. तो लेट अस मूव ऑन. तो नोटबुक का सहारा ले लेते और वहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं टॉपिक को. ठीक है, तो टॉपिक है आपका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग UCM. ओके, तो ये था आपका टॉपिक. अभी इसको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे. तो चिल्ड्रन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेवोल्यूशन ओवर हियर? तो भाई चलो एक गोल निकालते हैं. गोल के तहत एक पार्टिकल को निकालते हैं. अब ये जो पार्टिकल है ये चक्कर काट रहा है. क्या कर रहा है? ये इस सरकमफरेंस के तहत चक्कर काट रहा है. ये सर्कुलर पाथ पे चक्कर काट रहा है और ऐसे वो काटे ही जा रहा है. तो और वो भी यूनिफॉर्म कंडीशन में, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ. ठीक है, तो भाई ये चक्कर काट के वापस उसी पोजीशन पे आ रहा है. तो जब ये चक्कर काट के वापस उसी पोजीशन पे आ रहा है मतलब इसी को कहते हैं हम कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन. इसको क्या कहते हैं हम? कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन. तो आज हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन के बारे में. इसका रिश्ता क्या है पीरियड के साथ वो बात करेंगे. पीरियड इज नथिंग बट टाइम, इजंट इट? तो भाई अब ये पार्टिकल जब अब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, ओके, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, तो इस पार्टिकल को ये एक कंप्लीट चक्कर लगाने के लिए कितना टाइम लगा ये भी तो मैटर करता है ना. तो कितना टाइम लगा तो ये बताएगा कौन? ये बताएगा पीरियड, इजंट इट? तो हमें यहाँ पे अब क्या करना है, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन को थोड़ा सा डिफाइन करना है. ठीक है, तो डिफाइन करते हैं इसको. क्या कहते हैं? तो ध्यान से सुनिए, जो मैं डेफिनेशन कहने जा रही हूँ आपके सामने वो है टाइम टेकन बाय द पार्टिकल performing UCM
along the circumference of the circle to complete one revolution is called period of revolution and it is denoted by, period of revolution को हम डिनोट करते हैं by t। तो समझ में आया यहाँ पे? समझ में आया? तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे पीरियोडिक टाइम के वक्त ये क्या कर रहा है पार्टिकल, ये पार्टिकल एक सर्टेन डिस्टेंस कवर कर रहा है इस सरकमफरेंस के तहत या फिर इस सर्कुलर पाथ के तहत। तो भाई उस पार्टिकल का वेलोसिटी भी होगा, बराबर या नहीं? तो अगर इस पार्टिकल का वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस कितना कवर अप कर रहा है? वो एक सरकमफरेंस, एक चक्कर लगा रहा है वो सर्कुलर पाथ के तहत, मतलब सरकमफरेंस। तो सरकमफरेंस का फॉर्मूला क्या है? हमने प्रीवियस टॉपिक में भी पढ़ा है ये। सो 2πr डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल, दैट इज टाइम पीरियड t। तो चलो हम लोग इसको एक्सचेंज करते हैं, क्योंकि मेरा जो टॉपिक है वो टाइम पीरियड से रिलेटेड है, बराबर या नहीं? तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा क्या यहाँ पे? तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे t इज इक्वल्स टू 2πr अपॉन v। यहां तक हम आ गए। अब क्या लगता है यहाँ पे क्या चेंजेस कर सकते हैं? तो मुझे पता है यहाँ पे v मतलब क्या है, यहाँ पे तो मैंने पढ़ा है ये टॉपिक, तो मैंने प्रीवियस में ये टॉपिक पढ़ा है लीनियर वेलोसिटी का। तो v इज इक्वल्स टू r ओमेगा। तो चलो ये जो फॉर्मूला है इसको हम यहाँ पे नीचे सब्सटीट्यूट करते हैं। तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे 2πr अपॉन r ओमेगा, बराबर या नहीं? अब इसमें से r और r कट गए तो मेरा टाइम पीरियड का वैल्यू क्या बन जाएगा? 2π अपॉन ओमेगा। तो भाई ये मेरा क्या है? फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड। समझ में आया सबको? कोई डाउट इसमें? तो ये मेरा फॉर्मूला है फॉर टाइम पीरियड, जिसको आपको नोट करना है। अगर मैं फास्ट जा रही हूं तो आप वापस से रिवाइंड करके देख सकते हैं इसको, ठीक है? सो लेट अस मूव ऑन नाउ। अब भाई हमने टाइम पीरियड के बारे में बात किया है यहाँ पे, तो इसके SI यूनिट के बारे में भी बात करते हैं। सिंपल एज दैट, टाइम पीरियड इट्स रिलेटेड टू टाइम, दैट मीन्स इट्स SI यूनिट इज इन सेकेंड्स। तो इसका SI यूनिट क्या है? सेकेंड्स। डायमेंशन क्या होगा? मास नहीं है, m0 L0 T⁻1, ये उसके क्या हो गए? डायमेंशन। और ये उसका हो गया SI यूनिट, ठीक है? यहां तक कोई डाउट? ठीक है। अब हम मूव करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग UCM। चिल्ड्रन, आपकी उम्र में जब मैं पढ़ती थी स्कूल में, उस समय पे मुझे पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच का डिफरेंस समझ में नहीं आता था, ठीक है? अब आज के केस में मुझे सब पता है कंसेप्ट, तो ये कंसेप्ट मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ध्यान से सुनना है। पहले तो मैं आपको समझाऊंगी कि फ्रीक्वेंसी होता क्या है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला के बारे में भी बात करूंगी यहाँ पे, और साथ ही में मैं आपको दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो भी समझाऊंगी, ठीक है? तो क्या कहते हैं, बढ़े आगे? फिर चलो बढ़ते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग UCM। ओके, ठीक है? तो आपने 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ा है कि यर फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड और पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी।
तो अगर ऐसा है एंड फ्रीक्वेंसी इज यूजुअली डिनोटेड बाय एन। ओके, तो यहां पे मैंने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी इसका दे दिया। सो व्हाट आई सेड, आई रिपीट, फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड एंड इट्स वाइस वर्सा, और यू कैन से here period is reciprocal of frequency. Since I am removing here frequency, so here n is equals to 1 by t. ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के बारे में। अब फ्रीक्वेंसी में एक स्लाइट सा डिफरेंस है यहाँ पे। पार्टिकल तो रेवोल्यूशन कैरी आउट कर ही रहा है, ये सर्कुलर पाथ है, उसके तहत ये पार्टिकल है। अब ये पार्टिकल जो है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन तो कैरी आउट कर रहा है यहाँ पे, पर कैरी आउट करते वक्त और एक चीज ये नोट कर रहा है यहाँ पे। तो वो और एक चीज यहाँ पे नोट जो कर रहा है वो है उसका टाइम। ठीक है, वो है उसका टाइम। तो एक चक्कर हमने पीरियड में क्या देखा था, एक चक्कर लगाते वक्त कितना टाइम ले रहा है, वो मतलब पीरियड, इजंट इट, वो मतलब पीरियड। इस पार्टिकल को एक चक्कर लगाने के लिए, एक कंप्लीट चक्कर लगाने के लिए कितना टाइम लगता है, वो मतलब मैंने पीरियड बताया था। अब ये जो पीरियड है ये क्या है, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है। तो भाई यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वापस क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई एक सेकंड में ये जो पार्टिकल है यहाँ पे कितने चक्कर लगाएगा। दैट मीन्स ये पार्टिकल 1 सेकेंड में कितने चक्कर लगा सकता है, वो बताता कौन है, वो बताता है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। तो दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आया है यहाँ पे। तो भाई फ्रीक्वेंसी क्या बताता है कि एक सेकेंड में वो कितने चक्कर काटेगा। ठीक है, और टाइम पीरियड क्या बताता है कि एक चक्कर काटने के लिए वो कितना टाइम लगाएगा। दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आया है यहाँ पे। तो क्या कहते हैं, हम डेफिनेशन की तरफ मूव ऑन करें। तो चलो डेफिनेशन की तरफ मूव ऑन करते हैं यहाँ पे। तो भाई डेफिनेशन जो है वो नोट कीजिए यहाँ पे। तो डेफिनेशन है यहाँ पे, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन परफॉर्म्ड बाय पार्टिकल इन यूनिट टाइम, number of revolution performed by particle in unit time is called frequency of revolution. ध्यान से सुनिए, number of revolution performed by particle in unit time is called frequency of revolution. It is denoted by n. It is denoted by this symbolic representation. Okay, and its SI unit is hertz. SI यूनिट इसका क्या है, हर्ट्ज। और इसका शॉर्ट फॉर्म जो रहेगा वो है RPS, दैट इज नथिंग बट रेवोल्यूशन पर सेकेंड्स। चिल्ड्रेन, अगर आपको प्रीवियस टॉपिक जरा भी क्लियर नहीं है, इस कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, रेवोल्यूशन पर सेकेंड। और इसका डायमेंशन क्या बनेगा फिर यहाँ पे। अब अगर टाइम पीरियड का डायमेंशन यहाँ पे t⁻1 है, इसका डायमेंशन क्या है, t⁻1 है, तो भाई इसका डायमेंशन क्या बनेगा, बराबर इसका रेसिप्रोकल होगा ना। तो क्या आएगा यहाँ पे t⁻⁻1 ना, तो मतलब यहाँ पे हमारा जो डायमेंशन है वो क्या आएगा, यहाँ पे m0 L0 t⁻⁻1। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को थोड़ा आगे खींचते हैं। कैसे खींचेंगे, तो चलो खींचते हैं। यहाँ पे टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, तो t यहाँ पे हमने देखा था लास्ट टॉपिक में, वो है 2π/ω, इजंट इट, ये हमने देखा था। अब इस फॉर्मूला को, इसको हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करने के बाद क्या आएगा, n इज इक्वल्स टू 1/2π/ω इज इक्वल टू, मेरा फॉर्मूला बन जाएगा ω/2π। आई कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, मैं ये 2π को यहाँ ले लेती हूँ। तो मेरा फॉर्मूला फॉर ओमेगा क्या बनेगा यहाँ पे, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा इज इक्वल्स टू 2πn।
तो भाई यहाँ पे एक नया फॉर्मूला भी मुझे मिल गया। फ्रीक्वेंसी का तो फॉर्मूला मिला ही मिला, उसके साथ में एंगुलर वेलोसिटी का भी एक नया फॉर्मूला मिल गया है, जो है 2πn। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? ठीक है। और एक कंसेप्ट हम पढ़ाने जा रहे हैं आगे। वो कंसेप्ट जो है हमने आगे भी लिया था। आपको याद होगा कि मैंने यहाँ पे आपको यूसीएम का कंसेप्ट पढ़ाया था, याद होगा। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी पढ़ाया था। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बाद मैंने आप लोगों के काइनेमेटिक इक्वेशंस लिए थे, लीनियर मोशन के लिए भी, सर्कुलर मोशन के लिए भी। तो भाई हम अब काइनेमेटिक इक्वेशन को वापस से दोहराएंगे, मतलब वापस से रिपीट करेंगे, पर रिपीट करते वक्त उसमें कुछ चेंजेस लाने वाले, वो चेंजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो भाई हम बात करते हैं यहाँ पे काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर सर्कुलर मोशन के बारे में। तो मेरा पहला इक्वेशन मैं ले लेती हूँ यहाँ पे फॉर सर्कुलर मोशन। प्लीज टेक द रेफरेंस ऑफ द प्रीवियस टॉपिक। तो मेरा पहला इक्वेशन मैं ले रही हूँ यहाँ पे, ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ये पहला इक्वेशन है। यहाँ पे ओमेगा क्या है मेरा? ओमेगा इज नथिंग बट माई फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा नॉट क्या है मेरा? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। अल्फा क्या है मेरा? एंगुलर एक्सेलरेशन। और टी क्या है मेरा? टाइम। ठीक है? ये मेरा पहला इक्वेशन है। अब मैं दूसरे इक्वेशन के बारे में बात कर रही हूँ यहाँ पे। तो दूसरा इक्वेशन लिखने से पहले इसमें कुछ चेंजेस लाने हैं मुझे। तो वो चेंजेस क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो भाई मैं क्या कर रही हूँ, ये जो इक्वेशन है यहाँ पे, तो ये जो इक्वेशन है मैं इसको यहाँ लेके जाऊंगी। ठीक है? और ये यहाँ पे ही रखूंगी। आई विल टेक दिस इक्वेशन ओवर हियर। ओमेगा नॉट जो है मैं दूसरे साइड पे लेके जा रही हूँ। तो मेरा इक्वेशन यहाँ पे क्या बनेगा यहाँ पे? तो भाई ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू अल्फा टी। नाउ कैन आई राइट लाइक दिस कि ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी इज इक्वल्स टू अल्फा। ठीक है? तो ये मुझे एक इक्वेशन मिल गया। अब मैं बात करती हूँ इक्वेशन नंबर थर्ड। काइनेमेटिक का थर्ड इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे और ऐसे ही ऑब्टेन करेंगे उस वैल्यू को। ठीक है? तो थर्ड इक्वेशन क्या था? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ठीक है? यहाँ तक आ गए। अब इसी को भी सेम तरीके से रीअरेंज करेंगे। क्या करेंगे? मैं यहाँ पे लेके जाऊंगी इस इक्वेशन को। तो मेरा अभी इक्वेशन यहाँ पे क्या बनेगा? ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अल्फा थीटा। ठीक है? तो भाई मेरा इक्वेशन अभी मुझे रीअरेंज करना है ताकि मुझे मिले यहाँ पे अल्फा। तो 2 और थीटा मैं उधर लेके जाऊंगी on the another hand of the equation. So omega square minus omega naught square upon 2 theta is equal to alpha. ठीक है? तो अल्फा के मुझे दो वैल्यूज मिले, ये एक वैल्यू मिला, ये एक वैल्यू मिला। तो भाई अगर मैं कंपेयर करती हूं, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, इफ आई कंपेयर दिस इक्वेशन, तो मेरा इक्वेशन मैं ऐसे लिख सकती हूं क्या? अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, जो मुझे वैल्यू मिला, अपॉन टी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2 थीटा। ऐसे में लिख सकती हूँ ना? ठीक है, तो ऐसे में लिख सकती हूँ। अब आप लोग सोचोगे कि मैम ने ये इतना जुगाड़ लगाया क्यों? तो भाई ये जुगाड़ लगाने का सबसे बड़ा मेन रीजन है आपके टेक्स्ट बुक का वो एक सॉल्व्ड प्रॉब्लम। वो सॉल्व्ड प्रॉब्लम को अगर आप ओपन करोगे
तो आपको ध्यान में आएगा कि इस फॉर्मूला का वहां पे क्या इस्तेमाल हुआ है। तो अभी वो सॉल्व प्रॉब्लम जो है उसको मैंने भी सॉल्व किया है, आपको सिर्फ नोटिस करना है उसको अच्छे से, और नोटिस करके उसको आपके नोटबुक में लिखना है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, हम वो सॉल्व प्रॉब्लम की तरफ मूव ऑन करते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा वीडियो मैंने आप लोगों के लिए रेडी किया है, उस वीडियो में आपको देखना है उस क्लिप में कि वो सॉल्व प्रोग्राम मैंने किस तरह से सॉल्व किया है। ठीक है, सो लेट्स टेक अ नोट ऑफ दैट। हेलो ऑल, तो चिल्ड्रन मैंने जो कंसेप्ट अभी पीछे पढ़ाया है आपको पीरियड और फ्रीक्वेंसी, और जो मैंने काइनेमेटिक इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज लाया है फॉर सर्कुलर मोशन, तो अभी उसको थोड़ा सा नज़रअंदाज मत कीजिए। उसको ध्यान में रखते हुए ये वाला जो आपके सामने न्यूमेरिकल है, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये न्यूमेरिकल आपके टेक्स्ट बुक का है, शायद मैंने आपको दिखाया भी है ये न्यूमेरिकल। तो अब हम मूव ऑन करते हैं, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो अभी ये क्वेश्चन हम पढ़ते हैं यहाँ पे। तो a fan is rotating at 90 RPM. Okay, RPM is nothing but rotation per minute. I repeat, this is rotation per minute. It is then switched off. It starts after 21 revolution. Calculate the time taken by it to stop, assuming that the frictional torque is constant. ओके, तो ये क्वेश्चन को अब हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात, आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि सॉल्यूशन निकालने के लिए पहला पार्ट जो न्यूमेरिकल का होता है वो है गिवन से शुरू होता है यहाँ पे। तो गिवन में यहाँ पे क्या क्या दिया है हम ये नोट करते जाएंगे। तो पहला दिया है यहाँ पे क्या, आप बता सकते हैं यहाँ पे क्या दिया है? फैन इज रोटेटिंग एट 90 RPM. So here 90 RPM is nothing but the frequency. Okay, so I denote here frequency as N naught, so which is equal to 90 RPM. Okay, तो यहाँ पे चाहिए तो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पे बताती हूँ, N naught is nothing but frequency. क्या है N naught? ये frequency of rotation. This is nothing but frequency of rotation, or you can say revolution of fan. तो अब ये क्या है? रोटेशन पर मिनट है, तो भाई SI यूनिट क्या है? रोटेशन पर सेकंड है। So I want to convert this RPM into RPS. So what I will do over here? Simple as that. I will divide by 60. So to convert into RPS or hertz, what we can say. So cancel it out. तो ये कैंसिल किया, यहाँ पे आया 3, यहाँ पे आया 2. ठीक है, सो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6. तो मेरा आंसर क्या बन गया यहाँ पे? 3/2 हर्ट्ज. ठीक है, तो ये था मेरा फ्रीक्वेंसी. ओके, तो ये रोटेटिंग फैन का यहाँ पे हमने जो है वो निकाला है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जो वैल्यू है. तो अब हम बात करते हैं व्हेन द फैन इज स्विच्ड ऑफ. इट इज देन स्विच्ड ऑफ. ओके, स्विच ऑफ होने के बाद इट स्टेप्स अराउंड हाउ मेनी रिवोल्यूशंस? 21 रिवोल्यूशंस. ओके, स्विच ऑफ कंडीशन में मुझे एक बात बताओ यहाँ पे. नाउ एंगुलर वेलोसिटी विल बी व्हाट? स्विच ऑफ कंडीशन में ऑब्वियसली एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगा वहां पे? दैट विल बी 0. तो इसको हम नोट करते हैं. नंबर 1, लेट अस नोट द सेकंड कंसेप्ट, दैट इज ओमेगा विच इज इक्वल टू 0. ओके, व्हाई? फैन क्या है? स्विच ऑफ. तो स्विच ऑफ कंडीशन में ऑब्वियसली वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी? 0 है. और नंबर ऑफ रेवोल्यूशन यहाँ पे कितना है? कितना दिया है? n इज इक्वल्स टू 21. सो दिस इज द गिवन. नाउ रूल के हिसाब से हमने गिवन तो नोट कर लिया. अब बात करते हैं फॉर्मूला के बारे में कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है. तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या क्या है वो लिखते हैं यहाँ पे. तो फर्स्ट फॉर्मूला जो हम नोट करने जा रहे हैं वो है ओमेगा नॉट, और यू कैन से ओमेगा नॉट is equal to 2 pi
एन नॉट। तो ये जो फॉर्मूला है हमने फ्रीक्वेंसी का टॉपिक पढ़ते हुए इसको ऑब्टेन किया था, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं इस फॉर्मूला के बारे में। और दूसरा फॉर्मूला जो हम यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं वो है काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन में हमने जो चेंज लाया था वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो अभी वो कौन सा फॉर्मूला है नोट करें। तो ठीक है, तो दूसरा फॉर्मूला है वो है, पहले तो हम ऑब्टेन करेंगे द फॉर्मूला वेयर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 2 पाई n। और ये तीसरा फॉर्मूला होगा इसका वो काइनेमेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला फॉर सर्कुलर मोशन। सो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन p इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2 थीटा। ठीक है, यहाँ तक हम आ गए अभी। हाँ, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू रिमूव आउट द सॉल्यूशन फॉर दिस। सो गेट रेडी फॉर द सॉल्यूशन नाउ। व्हाट यू से? तो पहला फॉर्मूला हमने क्या इस्तेमाल करना है यहाँ पे? तो पहला फॉर्मूला जो हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला आपने देख लिया क्या है। तो शुड वी मूव अहेड ना? तो लेट अस मूव अहेड ना। तो पहला फॉर्मूला जो है ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू 2 पाई n नॉट, isn't it? So here I mention omega naught is equals to 2 pi n naught, wherein omega is equal to 2 pi into क्या निकला था हमारा आंसर? 3/2, ठीक है। So here my answer will be what? ये टू कैंसिल। सो ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या मिल गई मुझे? 3 पाई। एसआई यूनिट रेडियन पर सेकेंड्स, ठीक है। तो ये मुझे पहले फॉर्मूला से ये ऑब्टेन हुआ। अब मुझे एक बात बताओ, आपको ये तो पता है कि here a fan is in rotating condition, isn't it? And when it is in the rotating condition, obviously यहाँ पे ये फैन एक पूरा चक्कर काट रहा है, बराबर? क्या कहते हो? एक पूरा चक्कर काट रहा है या नहीं? It is taking one complete revolution, or you can say it's rotating means इसके अराउंड जो ये टिप है इसका, ये क्या ले रहा है? ये complete one revolution कैरी आउट कर रहा है, बराबर? Isn't it? तो complete one revolution जो ले रहा है, ओके, complete one revolution जो यहाँ पे ले रहा है, that means आपको पता है ये पूरा जो चक्कर काट रहा है मतलब क्या हो गया ये? That will be equal to obviously 360 डिग्री। क्या कहते हो आप लोग? सही कहा ना? 360 डिग्री होगा ना ये? दैट इज कंप्लीट रेवोल्यूशन। मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 360 डिग्री। और यू कैन से measure of complete arc of the circle, measure of complete arc of the circle is equal to 360 डिग्री। तो यहाँ पे अगर मेरा क्वेश्चन है, अगर 2 पाई इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, ओके, मतलब ये कंप्लीट जो यहाँ पे रेवोल्यूशन है दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पे आपका फैन स्विच ऑफ होने के बाद, फैन आपका यहाँ पे स्विच ऑफ करने के बाद कितना यहाँ पे चक्कर काट रहा था? क्वेश्चन के हिसाब से ये कितना चक्कर काट रहा था यहाँ पे? तो भाई ये यहाँ पे 21 चक्कर काट रहा था। यहाँ पे लिखा है ना हमने n इज इक्वल्स टू 21। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पे वापस
इट स्टेप्स आफ्टर 21 रेवोल्यूशन। तो मतलब मैंने जब फैन को बंद किया, मैंने स्विच ऑफ किया, तो वो 21 रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने के बाद वो फैन कंप्लीटली बंद हुआ। तो अगर 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री है, तो भाई 21 रेवोल्यूशन के कितने हुए? ये कैलकुलेशन तो बाकी है ना यहाँ पे, तो ये कैलकुलेशन अभी हमें यहाँ पे करना है। तो हमें पता है सेकेंड फॉर्मूला जो हम अप्लाई करने जा रहे हैं यहाँ पे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेयर थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई n। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ इट, सो इट इज 2 पाई इंटू 21 रेवोल्यूशन। ठीक है, यहाँ तक हम आ गए। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका तीसरा फॉर्मूला। अब ये तीसरा फॉर्मूला जो है, इस तीसरे फॉर्मूला में जो जो हमें वैल्यूज यहाँ पे ऑब्टेन्ड हुए हैं, इस वैल्यू को यहाँ पे इस तीसरे फॉर्मूला में हमें सब्स्टिट्यूट करना है। सो शुड वी मूव अहेड? ओके, चलो तो तीसरा फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। सो द थर्ड फॉर्मूला इज ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2 थीटा। तो लेट अस सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू। तो भाई ओमेगा का वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिला है, गिवन में दिया है, देखो ध्यान से, इज इक्वल्स टू 0। ओमेगा नॉट का वैल्यू क्या मिला है यहाँ पे, 3 पाई। सो शुड वी सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू? तो ये लेट अस सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, 0 माइनस 3 पाई अपॉन ये टी ऑब्टेन करना है हमें। क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या लिखा है, कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय इट टू स्टॉप एज्यूमिंग दैट द फ्रिक्शनल टॉर्क इज कांस्टेंट। तो मतलब हमें यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो टी विल रिमेन एज इट इज इक्वल टू, वापस से सब्स्टिट्यूट करो। अभी ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या है यहाँ पे, 0 ही रहेगा भाई, क्योंकि ओमेगा का वैल्यू 0 है, माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर दैट इज 3 पाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आएगा, 2 पाई इंटू 21। कितना होगा यहाँ पे, कितना होगा, 42 पाई। तो भाई 2 थीटा मतलब कितना होगा, 2 इंटू 42 पाई। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं और भी डिटेल में। तो ये बन गया 0 माइनस 3 पाई दैट इज 3 पाई अपॉन टी इक्वल टू, ये बन गया आपका माइनस 9 पाई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 42 पाई। तो यहाँ का एक पाई, ये पाई कैंसिल, यहाँ का पाई भी और ये पाई कैंसिल हो गया। तो बचा जो इक्वेशन है, इसको हमें क्या करना है, रीअरेंज करना है। तो कैसे रीअरेंज करेंगे, तो भाई t इज इक्वल्स टू, यहाँ पे सब रीअरेंज करते हैं। ओके, यहाँ पे ये नेगेटिव नेगेटिव साइन भी कैंसिल हो गया। सो लेट मी टेक t ऑन द अनदर हैंड एंड ऑल द नंबर्स ऑन द अनदर हैंड। सो व्हाट विल हैपन ओवर हियर नाउ, 3 इज एट द न्यूमरेटर, सो 3 इंटू यहाँ पे 2 और मल्टीप्लाई बाय 42 चला जाएगा वहाँ पे। सो डिविजन विल बिकम मल्टीप्लीकेशन ऑन द अनदर हैंड, 2 इंटू 42, और ये जो 9 है यहाँ आ जाएगा, t वहाँ पे चला जाएगा। ओके, तो वैसे रीअरेंज करो इसको और इसको सॉल्व करो। तो सॉल्व करने के बाद आपको समझ में आएगा। सो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ओके, अगेन हियर 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। ओके, सो यहाँ पे t इज इक्वल्स टू 14 इंटू 2 कितना हुआ, 28 सेकेंड्स। तो ये मिल गया आपको आंसर। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट इसमें? तो आपके टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन सॉल्व है, फिर भी
सॉल्व क्वेश्चन में आपको ये प्रॉब्लम अराइज हो सकता था, ये मुझे लगा, तो मैंने आप लोगों को पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेन किया फ्रीक्वेंसी का और टाइम पीरियड का। थैंक यू।